Friends, exercise 1A, set A, page number 1.5. Very easy MCQs. First of all, inverse ratio of 11:15. Inverse यानी reverse. Antecedent को consequent बना दो, consequent को antecedent बना दो. समझो 5 है, उसका इनवर्स 1/5 हुआ. क्यों 5 डिवाइड कुछ नहीं है तो 1 तो है. इन शॉर्ट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. 11:5 कन्वर्ट इनटू 15:11. Read second MCQs. Ratio to quantities 3:4. If antecedent is 15, consequent is what? देखो ratio is given 3:4. 3:4. Antecedent यानी फर्स्ट एलिमेंट, consequent यानी सेकंड एलिमेंट. एंटीसीडेंट 15 है तो consequent हाउ मच? देखो यहाँ पे फोकस करो. एंटीसीडेंट यानी फर्स्ट, 3 पे 15 तो 4 पे कितना? रेशियो एज इट इज रखना है. रेशियो तो एज इट इज रखना है. 3:4 का 15:20 मल्टीप्लाई विथ 5. मल्टीप्लाई विथ 5. इसीलिए एंटीसीडेंट 15 एंड consequent 20. Third, ratio of the quantities 5:7. If consequent of its inverse ratio is 5, antecedent is what? देखो ratio is given 5:7. Inverse ratio 7:5. What is the antecedent? यानी first term is what? आपको जो रेशियो दिया है उसका इनवर्स रेशियो करो, और इनवर्स रेशियो का आपको फर्स्ट टर्म पूछा है. 5:7 है, उसका इनवर्स 7:5, उसका फर्स्ट टर्म होगा 7. फोर्थ, कंपाउंडेड. कंपाउंडेड यानी मल्टीप्लिकेशन, नथिंग, मल्टीप्लाई. कंपाउंडेड व्हाट? 2:3, 9:4, 5:6, 8:10. 2 into 9 into 5 into 8 720. 3 into 4 into 6 into 10 720 यानी 1:1. कंपाउंड यानी मल्टीप्लाई. सभी एंटीसीडेंट का, सभी फर्स्ट टर्म का, सभी न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, सभी कंसीक्वेंट का, सभी सेकंड टर्म का, सभी डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई. रेशियो आया 1:1. रीड द फिफ्थ. डुप्लीकेट रेशियो 3:4. डुप्लीकेट ऑफ 3:4. देखो ये डुप्लीकेट रेशियो पूछा है. किसका पूछा है? 3:4 का. डुप्लीकेट यानी स्क्वायर. डुप्लीकेट यानी स्क्वायर. आंसर होगा 9:16. 9:16. सब डुप्लीकेट. स्क्वायर रूट किसका? 25, 36. स्क्वायर रूट निकालो. 5:6. 7 में देखो ट्रिप्लीकेट. ट्रिप्लीकेट यानी क्यूब. 2 cube is to 3 cube. 8:27. 8 में सब ट्रिप्लीकेट. सब ट्रिप्लीकेट. क्यूब रूट ऑफ 8 and cube root of 27. Your answer will be 2:3. Friends, easy MCQs, but read each word very carefully. MCQ 9. The ratio compounded 4:9 and duplicate of 3:4. डुप्लीकेट यानी स्क्वायर. डुप्लीकेट यानी स्क्वायर. डुप्लीकेट का मतलब है 3 स्क्वायर डिवाइड 4 स्क्वायर. सिंपलीफाई भी कर सकते हो 2 बार लिख के. और 4 डिवाइड 9, 9 डिवाइड 16, 36, 144, 1:4. इन शॉर्ट, कंपाउंड यानी मल्टीप्लिकेशन. कंपाउंड यानी मल्टीप्लिकेशन. 10th, रेशियो कंपाउंडेड 4:9. देखो कोमा है. 4:9. डुप्लीकेट रेशियो 3:4. डुप्लीकेट यानी स्क्वायर. डुप्लीकेट यानी स्क्वायर. ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3. ट्रिप्लीकेट 2:3 and 9:7. ये ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 को अप्लाई होगा, 9:7 को नहीं. क्यों? 4:9 के बाद कोमा है, इसके बाद कोमा है, इसके बाद कोमा है. इसके लिए यहाँ पे एंड यूज किया है. पूरा लाइन साथ में बढ़ना है.
इसीलिए यहाँ से 9/7 आएगा। सिंप्लीफिकेशन करना है 4 9 4 into 4 8 27 9/7 4 4 निकल गया 9 9 गया ये बचा 2 यहाँ बचा 4 गया ये 9 and ये 3 बचा क्या 2:21 2:21 read 11 रेशियो कंपाउंडेड और डुप्लीकेट रेशियो डुप्लीकेट यानी स्क्वायर 4 स्क्वायर डिवाइड 5 स्क्वायर ट्रिप्लीकेट रेशियो 1 क्यूब डिवाइड 3 क्यूब सब डुप्लीकेट यानी अंडर रूट 81 डिवाइड 256 सब ट्रिप्लीकेट 125 and 512 सब ट्रिप्लीकेट यानी अंडर क्यूब यहाँ पे 4 4 निकल गया 81 का 9 हो गया 256 का यहाँ पे 16 हो गया 125 का 5 512 का 8 into 8 करो तो 512 आएगा वो पूरा रिमूव करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड 120 एबीसी में नहीं दिया है तो नन ऑफ दिस देखो a is to b क्या दिया है आपको a is to b equal to 3 is to 4 यानी a equal to 3 and b equal to 4 वैसे 3x and 4x होता है लेकिन हमें तो एमसीक्यू से प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा a का वैल्यू रख दो आप 3 and b का वैल्यू रख दो 4 a 3 b 4 पहला आया हो 2a plus 3b equal to 80 3a plus 4b equal to 25 आंसर आएगा 18 is to 25 और 13 टू नंबर्स आए रेशियो 2 is to 3 देखो दो नंबर है रेशियो में 2 is to 3 यानी 2x and 3x 2x and 3x अभी जो इनकम वाला क्वेश्चन किया था ना लास्ट लेक्चर में उसी तरीके से 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रेशियो इज इक्वल टू 3/5 4 सब्ट्रैक्टेड तो क्वांटिटी है 2 is to 3 में है यानी 2x and 3x है दोनों में से 4 लेस करो तो नया रेशियो आ जाएगा 3/5 3 is to 5 तो मल्टीप्लिकेशन होगा 9 3 आएगा x का वैल्यू 8 आ जाएगा आपको नए नंबर पूछे जिसका रेशियो 2 is to 3 दिया है 2 into 8 यानी 60 3 into 8 यानी 24 पेज नंबर 1.6 MCQ 14 angle of a triangle are in the ratio of 2 7 11 2 7 and 11 ट्रायंगल है उसके 3 कॉर्नर्स है यानी एंगल है सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल दैट इज 180 रेशियो 2 7 and 11 रेशियो 2 7 and 11 180 को 2 7 and 11 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 180 डिवाइड 20 into 2 तीनों का टोटल 20 है 180 डिवाइड 20 into 7 180 डिवाइड 20 into 11 तो आपका आंसर आ जाएगा 18 63 and 99 वेरी इजी है क्वेश्चन बच्चों को टफ लगता है हमारा ट्रायंगल है उससे 3 एंगल होते हैं सर्वर 180 होता है वो मालूम होना चाहिए तो ऐसा ही क्वेश्चन बोला है एंगल ऑफ द ट्रायंगल रेशियो 2 7 11 तो 180 को 2 7 11 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 15 डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y इन द रेशियो 11 is to 7 x एंड y का रेशियो 11 is to 7 324 डिवाइड 18 into 11 324 डिवाइड 18 into 7 आपका आंसर आएगा 198 and 126 ऑप्शन में नहीं है इसीलिए नन ऑफ दिस 60 आनंद on 18 in 7 hours प्रमोद on 19 12 hours रेशियो ऑफ देयर अर्निंग जो आनंद का अर्निंग क्या है 80 7 hours प्रमोद का 90 12 hours रेशियो ऑफ अर्निंग पूछा है अर्निंग के लिए बेस सिमिलर होना चाहिए आइदर 1 आवर 10 आवर एक्सेट्रा यहाँ पे आप एलसीएम लोगे पहले इसका पर आवर अर्निंग 80/7 इसका 90/12 90/12 एलसीएम लो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो 84 के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7
80 into 12 960, 90 into 7 630, डिनोमिनेटर सिमिलर हो गया 960 630, एलसीएम ले लो यानी स्मॉल टर्म में कन्वर्ट कर दो, स्मॉल टर्म में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे आप 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ 3 से डिवाइड कर दो, लोएस्ट रेशियो आएगा 32:21। रेशियो ऑफ अर्निंग पूछा है आपको, पर आर में कन्वर्ट किया है 80/7 90/12 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और लोएस्ट रेशियो फाइंड किया है 70। रेशियो ऑफ टू नंबर्स 7:10, द डिफरेंस इज 105। numbers are what? Ratio of two numbers, ratio of two numbers, that is 7:10। आंसर में से ऑप्शन ले देखो, ऑप्शन में आप देखोगे ना किसका डिफरेंस 105 का आ रहा है वो देखो, बाद में टू नंबर्स 7:10 में होने चाहिए, 7:10 में टू नंबर्स होने चाहिए, पहला 7:10 में नहीं है, दूसरा 7:10 में नहीं है, तीसरा 7:10 में है। फर्स्ट ही कंडीशन 7:10 वाली है ना, वही आप डिवाइड 35 करोगे तो ये आपका सी ऑप्शन है ना, उसमें ही 7:10 आएगा। फाइंड टू नंबर, ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिसका रेशियो 7:10 हो, तो ये नंबर आंसर में सी में दिया हुआ है, आंसर 7:10 है और डिफरेंस भी 105 ही हो रहा है, डिफरेंस भी 105 हो रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसीलिए आपके नंबर होंगे सी आंसर 245 एंड 350। 18 is very important, PQ are 3 cities, ratio P and Q 11:12, P and R 9:8, find the ratio of Q and R, find the ratio of Q and R। फ्रेंड्स देखो दोनों में कॉमन क्या है, P and P, यहाँ पे P11 है, यहाँ पे P9 है, P को इक्वल करो तो ऑटोमेटिकली बचेगा वो Q/R। समझो यहाँ पे मैंने 9 मल्टीप्लाई किया तो 99 आया और 108 आया, यहाँ पे मैंने 11 मल्टीप्लाई किया 99 आया एंड आर है वो 88 आया। अभी आप P निकाल दोगे तो Q/R 108 एंड 88 तो बचेगा, 4 डिवाइड करोगे तो 27:22 हो जाएगा। रिकॉल अगेन, P/Q दिया है, P/R दिया है, P दोनों में कॉमन है, P दोनों में सिमिलर कर दो, सिमिलर करने के लिए यहाँ 9 मल्टीप्लाई यहाँ 11 मल्टीप्लाई तो नया रेशियो आएगा 99 108 80। P को निकाल दो, बचा वो Q/R डिवाइड 4 कर दो तो आंसर आएगा 27:22। 19 MCQs पेज नंबर 1.6, x/y equal to 3:4, find the value ratio of x/y plus xy square is to x³ plus y³। Put the value x equal to 3 and y equal to 4, very easy। x equal to 3 y 4, x3 y 4, x3 y 4, 3 square into 4 यानी 36, 3 into 4 square 48, 3 cube 27, 4 cube 64, 84 and 91 डिवाइड 7 किया तो आपका आंसर आ रहा है 12:13, 12:13, आंसर इज बॉम्बे बी। Third, if P/Q is a subduplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square, P/Q यानी हमारा P/Q वो क्या है, सबडुप्लीकेट किसका है, P minus x square and Q minus x itself है सबडुप्लीकेट। हम ऐसा बोलेंगे 2:3 वो 4:9 का सब डुप्लीकेट है। कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसको अंडर रूट दे देते हैं, इसको अंडर रूट नहीं दे सकते, 2/3 √4 √9। सेम वे इसका सब डुप्लीकेट है, इसको अंडर रूट दो, रिपीट कर रहा हूँ, 2:3 है वो किसका सब डुप्लीकेट है, 4:9 का, तो अंडर रूट किसको मिलेगा, √4 √9। यहाँ पे क्या बोला है, P/Q is a subduplicate of, तो अंडर रूट किसको होगा, P minus x square and Q minus x square। वहां पे बच्चे मिस्टेक करेंगे, अंडर रूट यहाँ करके आ जाएंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, नहीं चलेगा। आपको क्लियरली एग्जांपल याद रखना है, 2:3 is the subduplicate of 4:9, तो अंडर रूट किसको मिलेगा, 4:9 को,
यहाँ पे अंडर रूट किसको मिलेगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अभी अंडर रूट निकालने के लिए यहाँ पे स्क्वायर कर दो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी माइनस एक्स स्क्वायर एंड क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पी स्क्वायर एज इट इज, क्यू माइनस एक्स स्क्वायर सामने ले लिया, क्यू स्क्वायर सामने गया, पी माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। डिसम करवाओ, पी स्क्वायर क्यू पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी x को राइट साइड ले लो, बाकी सब लेफ्ट साइड ले लो। x है वो सामने ले गए, p स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस है वो प्लस हो गया, q स्क्वायर इनटू p प्लस था वो माइनस हो गया, q स्क्वायर को इसको लेके आए तो x स्क्वायर को इसको। अभी यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकाला, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बचा, यहाँ पे p q कॉमन निकाला, बचा क्या p माइनस q। अभी q एंड p कॉमन निकाला, p माइनस क्यू सामने सामने निकल गया, p प्लस क्यू लेफ्ट साइड लेके आओ वो डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू डिवाइड p प्लस क्यू, आपका आंसर हो जाएगा सी। वंस अगेन रिपीट, p इज टू q इज सब डुप्लीकेट है तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x को एक साइड ले गया, x स्क्वायर को वन साइड ले गया और x स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस क्यू का सिंपलीफाई p माइनस क्यू p प्लस क्यू, p माइनस क्यू निकल गया, p प्लस क्यू आपका बचा और सिंपलीफाई करके x स्क्वायर इक्वल टू p क्यू डिवाइड बाय p प्लस क्यू। 21 MCQs, पेज नंबर 1.7। 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p। That means हम ऐसा लिखेंगे 4 is to 9 is duplicate ratio of 2 is to 3। तो स्क्वायर कहाँ लिखना पड़ेगा 2 पे एंड 3 पे। वैसे यहाँ पे 2s माइनस p एंड 3t माइनस p पे स्क्वायर आएगा तो इक्वल टू लिख पाएंगे। ये इस दोनों का डुप्लीकेट है, यानी इक्वल टू लिखने के लिए यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर। 2s माइनस p स्क्वायर डिवाइड 3t माइनस p स्क्वायर, 2s डिवाइड 3t, सिंप्लीफाई करो और सामने ले जाओ, 3t को 90 स्क्वायर 60p एंड p स्क्वायर सामने ले गए, मल्टीप्लाई विद 2s। यहाँ पे 4s स्क्वायर 4sp एंड p स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 3t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करें 2 into 9 18st स्क्वायर, 2 into 6 12stp एंड 2sp स्क्वायर, 3 into 4 4t स्क्वायर माइनस 4spt एंड 3p स्क्वायर t। 12stp निकल गया, 18st स्क्वायर एज इट इज, 12 को हम इसको लेके आए तो माइनस हो गया, 2sp स्क्वायर सामने ले गए तो माइनस हो गया, यहाँ पे 6st कॉमन बचा क्या 3t माइनस 2s, यहाँ p स्क्वायर कॉमन बचा क्या 3t माइनस 2s। फाइनल आंसर p स्क्वायर इक्वल टू 6st। सिंप्लीफिकेशन का गेम है, ध्यान इतना रखना है स्क्वायर है वो सामने पे करना है क्योंकि ये तो उसका डुप्लीकेट है। इक्वल टू रखना है तो 2s माइनस p स्क्वायर एंड 3t माइनस p स्क्वायर पे स्क्वायर आपको रखना है। 22 p is to q 2 is to 3 x is to y 4 is to 5 5px 3qy 10px 4qy, p की जगह पे 2 रख दिया, p की जगह पे 2, x की जगह पे 4, q की जगह पे 3, y की जगह पे 5, अगेन p की जगह पे 2, q की जगह पे px है, x की जगह पे 4, जहां p दिखता है वहां 2, q दिखता है वहां 3, x दिखता है वहां 4, y दिखता है वहां 5, वो आपको रखना है और सिंप्लीफाई करना है। तो 85 is to 140 डिवाइड 5 कर दिया तो फाइनल आंसर आया 17 is to 28। 23rd MCQ, read the MCQs। Number of which when subtracted from each of the terms, हर एक टर्म में से एक नंबर सब्सट्रैक्ट करना है, दोनों टर्म्स में से एक नंबर सब्सट्रैक्ट करना है, लेस करना है। Each of the terms of ratio 19 is to 31, reducing it to 1 is to 4। एक कोई भी नंबर है, वो नंबर आप 19 is to 31 में से लेस करोगे तो आपका नया रेशियो हो जाएगा 1 is to 4, नया रेशियो हो जाएगा 1 is to
4, वो नंबर कौन सा है? तो यहाँ ये आंसर है 19:31 में 15 लेस करेंगे तो हमारा 4 and 16 आएगा। अगेन डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो 1:4 आ जाएगा। वही तो आपको पूछा था, कौन सा नंबर डिडक्ट करोगे तो इसका कन्वर्जन इसमें हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ये आपका आंसर है। 15 है वो आपका आंसर है। दिए गए नंबर में से 15 लेस करोगे तो आपका जो रेशियो है वो 1:4 हो जाएगा। 24 डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन्स, ये तो आपका एग्जाम्पल ही है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल में देखा था कि अर्निंग माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस। अर्निंग माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस। अर्निंग गिवन 4:5 means 4x and 5x माइनस सेविंग 50 and 50, एक्सपेंस 7y and 9y, y निकल जाता है इसलिए 7/9। तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन करोगे x 100 आएगा। ये आपका अर्निंग का रेशियो है, इसमें 100 मल्टीप्लाई करो तो ये आपका फाइनल अर्निंग 400 and 500 आ जाएगा। नाउ 25 रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ द टू ट्रेन 7:8। हमारे पास दो ट्रेन है, ट्रेन नंबर 1 और ट्रेन नंबर 2। फर्स्ट ट्रेन है 7, सेकंड ट्रेन का रेशियो है 8, लेकिन सेकंड ट्रेन का रियल वैल्यू भी दिया है 800 किलोमीटर इन 5 आवर्स। 800 किलोमीटर इन 5 आवर्स, सॉरी 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो रियल वैल्यू भी 8 दिया है आपको। सेकंड ट्रेन के रियल वैल्यू भी दिया है, रेशियो भी दिया है 8 पे 80। तो फर्स्ट 7 पे कितना, क्योंकि सेकंड ट्रेन का है क्वांटिटी 8, रियल स्पीड है 80। कहां से मालूम पड़ा? 400 डिवाइड 5, 400 डिवाइड 5। 8 क्वांटिटी पे रियल वैल्यू 80, तो 7 क्वांटिटी पे रियल वैल्यू कितना? 70 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स, हर एक टॉपिक के फर्स्ट लेक्चर से सुनो तो ही कंसेप्ट क्लियर होगा। बीच में से क्लास में घुसते हो तो समझ में जैसे नहीं आता, वैसे लेक्चर भी बीच में से सुनने से समझ में नहीं आता। पहले लेक्चर से आप सुनोगे तो ही क्लियर होगा। बने रहिए मेरे साथ, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।